चैरिटेबल वर्क के लिए है, ये रिलीजियस बॉडी है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अश्विनी जी अपनी बात रखें। जी जी, मैं बताता हूं। तो धर्म आखिर इसका जो है किसी, ये आपने अभी कहा मुगलों के समय से था, लेकिन हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद 1954 में वक्फ का वक्फ बोर्ड बना, 1954 में जी। उसके बाद जो है 95 में इसको असीमित शक्तियां दी गई। उसके बाद 2013 में जो है और उस शक्तियों को प्रगाढ़ किया गया। मैं दो तीन बातें, पहले रितु जी यहाँ है, कांग्रेस की है, चूंकि हम लोग जो है राजनीतिक विरोधी हैं, इसलिए इनकी बात का जवाब से शुरू करता हूं। इन्होंने दो तीन बातें कही कि वोटों का फायदा होगा इनको। अब देखिए क्या है कांग्रेस की, विपक्ष की क्या चाल है कि इनको फायदा हो जाएगा वोटों का, चाहे वो मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए या हिंदू ध्रुवीकरण हो जाए। तो भाई हम राजनीतिक दल हैं, हम ऐसे काम करेंगे जिससे देश का भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। दूसरी बात, 123 संपत्तियों का जिक्र किया रितु जी ने जी। वही 123 संपत्तियां हैं जो 5 मार्च 2013 को मनमोहन सिंह जी ने अचानक वक्फ को दे दिया था जी। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। लोग, पीयूष जी ध्यान दीजिएगा, आपने कहा ना लोग दान करते हैं, ये मुस्लिम्स जो है चैरिटी के लिए करते हैं जी। उन्होंने ही दान कर दिया 123 संपत्तियां, जिसको हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने उसको वापस लिया है, और वो सारा प्राइम था। अब इन्होंने हमारे दोस्तों को जोड़ लिया, फलाने को जोड़ लिया, ढिमके को जोड़ लिया, लेकिन किस दोस्त को दिया था ये मनमोहन सिंह जी तो नहीं बताएंगे, लेकिन सोनिया जी हैं वो जरूर बताएंगी जी। तीसरा इन्होंने कहा, आप बता दीजिए किस दोस्त को दिया था जी। अश्विनी जी, मुस्लिम से बड़ा कौन दोस्त है जी। मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि इस देश की संपत्तियों पर जो है पहला अधिकार मुस्लिमों का है, खासकर अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुस्लिमों का। बीजेपी के ठीक है रितु जी, मैं आऊंगी आपके पास। रितु जी, मैं आऊंगी आपके पास, अगले राउंड में आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी नहीं बोला, मैंने सुना जी जी। लेकिन सर रितु जी, मैं आऊंगी आपके पास। रितु जी आपके पास आऊंगी। नेहा जी, जो है मुसलमानों का है, उन्होंने कहा कि वंचितों का अब मेरे को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अश्विनी जी की बात सुन ले। रितु जी आप अपने बारे में, रितु जी आपकी आपत्ति दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रितु जी आपकी आपत्ति दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अश्विनी जी की बात सुन लेते हैं। अश्विनी जी की बात सुन लेते हैं। नंगा करती है तो समझ में आता है कांग्रेसियों को। अश्विनी जी बात रखें। बताने लगो तो कांग्रेसियों को दर्द होने लगता है बीच में। रितु जी आपकी आपत्ति दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी, आप अश्विनी जी को बात रखने दें। आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, अश्विनी जी बात रखें जी। नहीं, ऐसा कोई बहस होती है? बहस की एक प्रक्रिया होती है। जो लोग नहीं जानते बहस करना मत आया करें, आप मुझे न बुलाया करिए जी। रितु जी आपसे अनुरोध है। नहीं, बहुत बड़े चैनल पर मैं हूँ, लेकिन आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। शांति से सुनिए, जब आपका समय आएगा। अश्विनी जी अनुरोध है, अनुरोध है। मुझे बोलने का अगर मौका आप लोग दे, आपको मौका मिल रहा है। अश्विनी जी बात रखिए जी। जी, इन्होंने 123 संपत्तियां जो दी गई वो मुस्लिमों को दी गई, उनके दोस्त थे। और लाल किले का भाषण मैं सुन रहा हूं, मैं चैलेंज करके कहता हूं दिखा दे कोई तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा था इस देश की संपत्तियों पर अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिमों का पहला अधिकार है। ये लाइन है उनकी, अंग्रेजी में बोला था उन्होंने। एक अलग बहस है, वो ऑलरेडी बयान नहीं अलग है। आपने पूछा नेहा जी, आपने पूछा, आपके सवाल का जवाब था किस दोस्त को दिया, मुस्लिमों को दिया। कांग्रेस तुष्टीकरण में गर्त तक गिरी हुई है। तो तीसरा इन्होंने एक बात कहा कि जब विपक्ष को अपने जो है सहमति लेना जरूरी है विपक्ष का। हाँ, एकदम सही बात कहा इन्होंने, विपक्ष की सहमति से होना चाहिए। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था, राष्ट्रपति जी से तो सहमति किस तरीके से ली? विपक्ष से पास कराया था, कैबिनेट से तो पास ही नहीं कराया था। कौन से विपक्ष से ले लिया था? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, जब ये 123 संपत्तियां दी गई, कौन से विपक्ष से राय ली गई थी? जरा हमको बता दीजिए, उसका कोई लेखा जोखा हो किसी के पास तो सहमति ली जानी चाहिए। कौन सी सहमति ली थी आपने? अब मैं आता हूं तीन चार और पॉइंट पर। देखिए, एक एक क्लाज पर वोटिंग हुई है। इस पर जो क्लाज चेंज हुए, 15 अमेंडमेंट हुए हैं, एक एक क्लाज पर वोटिंग हुई है। जिस तरीके से हाँ ना की वोटिंग होती है, हाँ ना की वोटिंग हुई है, और एकदम संवैधानिक काम हुआ है। और जो भी उसमें, हाँ, अब ये जरूर लिखा जाएगा कि कल्याण बनर्जी ने गिलास चलाकर
चेयरमैन को मारा, जिसमें उन कल्याण बनर्जी जी का हाथ भी कट गया था। अगर रितु जी की पार्टी और रितु जी चाहती हो तो ये जरूर उसमें लिखा जाना चाहिए, ये काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा जाना चाहिए। संजय सिंह ने कितनी गालियां दी, ये लिखा जाना चाहिए वहां पर, ये जरूर लिखा जाना चाहिए। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये मुस्लिम हटा दीजिए तो ये वक्फ बोर्ड के लोग जो है हिंदू जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं, मुस्लिम जमीनों पर भी तो अपना वक्फ कर ही रहे हैं, सिख और ईसाई जमीनों पर भी कह दे रहे हैं। गोविंदपुर एक गांव है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताता हूं, 10% वहां पर मुस्लिम है, 90% हिंदू हैं। वहां की गांव की जमीन को वक्फ की घोषित कर दिया गया। अभी देखिए, कुछ दिन पहले कुंभ में एक मौलाना आए, कहे कि ये सारी कुंभ की जमीनें जो है वक्फ की हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर 1500 से ऊपर साल पुराना है, 1400 साल पुराना इस्लाम है, और उन्होंने कहा कि जो है ये वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। अब बताइए, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? इसको क्या सुधारा जाना चाहिए या नहीं? ठीक है, आपने कहा